हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी नेगी है। बाय प्रोफेशन में एक ट्रैक लीडर हूँ और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाउन और सिंथेटिक जैकेट्स के बारे में। सो बेसिकली जैकेट्स दो तरह के इंसुलेशन मटेरियल के साथ आते हैं। फर्स्ट वन है डाउन फेदर इंसुलेशन के साथ और सेकंड है सिंथेटिक। एज अ बिगनर अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स है कि आपको डाउन की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको सिंथेटिक इंसुलेशन जैकेट्स खरीदने चाहिए, सो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में जनरली हम बात करेंगे डाउन और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में, किस टेम्परेचर कंडीशन के हिसाब से उनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और उसके बाद बात करेंगे डाउन और सिंथेटिक जैकेट्स के टेम्परेचर एफिशिएंसी की, सूटेबिलिटी की, वेदर के हिसाब से और एरिया के हिसाब से। इन दी एंड मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन जैकेट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। डाउन जनरली एक अंडरकोट होती है फेदर्स की या पंखों की एक पतली सी बारीक लेयर होती है जो कि अक्सर पक्षियों के जो बड़े पंख होते हैं उनके नीचे और पेट के आसपास पाई जाती है। इन पंखों का काम ये होता है कि जब भी पक्षी अंडे देती है तो ये अपने इन पंखों से उन अंडों के चारों तरफ एक घेरा बना देती है जिससे कि वो अपनी जो बॉडी हीट होती है उससे अंडों को सेकती है। सो जब भी हम इन पंखों को प्रोडक्ट्स, चाहे वो स्लीपिंग बैग हो या जैकेट्स हो, इनमें यूज़ करते हैं तो ये सिमिलर वे में वर्क करते हैं और हमारे शरीर से निकलने वाली गर्मी को बाहर जाने से रोकते हैं और हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। सो जनरली जो भी डाउन फेदर या पंख होते हैं इन्हें इनकी फुलावट के लिए या फ्लफीनेस के लिए जाना जाता है, जिसे कि साइंटिफिकली लोफ्ट कहा जाता है। सो जितना ज़्यादा इसमें फुलावट होगी उतना ज़्यादा उसमें स्पेस होता है। मतलब ये कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे शरीर की गर्मी होती है उसको रोक के रखती है। जब बात आती है इन्हें प्रोडक्ट में यूज़ करने की तो इन्हें एक टेक्निकल टर्म या स्टैंडर्ड यूनिट का नाम दिया जाता है जिसे हम फिल पावर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी जैकेट लेते तो अगर इसका फिल पावर 900 आपको मेंशन होगा तो इसका मतलब ये होता है कि जो इसके अंदर जो डाउन फेदर यूज़ किया गया है उसका 1 आउंस जब भी आप उसे किसी बर्तन में रखेंगे तो वो 900 क्यूबिक इंच के बराबर का स्पेस घेरेगा। और अगर हम उसे वॉल्यूम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं तो वो समवेयर अराउंड 14.7 लीटर के करीब होता है। अब बात करते हैं इनके प्रोज की, इनके कुछ फ़ायदों की। तो जनरली जो डाउन फेदर्स जैकेट्स होते हैं वो अपने वेट वाइज काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। उनमें जो यूज़ होने वाला मटेरियल होता है वो कम मटेरियल में ज़्यादा गर्मी देते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। कि जो भी डाउन जैकेट्स होते हैं वो स्टैटिक कंडीशंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जनरली जब भी बात आती है आउटडोर की या विल्डरनेस की तो अक्सर लोगों के मन में एक कुदरत और कुदरत के बीच रहने का वो रूमानी एहसास आता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। जब बात आती है सर्वाइवल सिचुएशंस की तो ऐसे सिचुएशन में जनरली हमारा शरीर एक जगह पर रुका रहता है, तो उसमें हलचल नहीं होने की वजह से जो बॉडी हीट नहीं पैदा होती है। तो ऐसे में जो भी थोड़ी अमाउंट में जो भी हीट बनती है तो जो डाउन जैकेट्स होते हैं वो उसको ट्रैप करके रखते हैं और ये सर्वाइवल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इनमें जो डाउन फेदर यूज़ किए जाते हैं तो उनमें एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने शेप को कभी भी रिगेन कर सकते हैं। सो जनरली जब भी आप पैकिंग करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो जाते हैं और जब आप इसे पहनते हैं तो इनके जो लोफ्ट होता है वो नेचुरली वापस आ जाता है। जो डाउन जैकेट्स होते हैं वो सिंथेटिक जैकेट के कंपैरेटिवली काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। बात करें इनके डाउन साइड की तो इनकी जो खासियत या खूबी होती है वो इनकी सबसे बड़ी कमी होती है। जनरली जो भी डाउन फेदर्स होते हैं वो जब किसी बर्ड के शरीर में होते हैं तो वो अपने शरीर में से कंटिन्यूसली एक ऑयल सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से ये पानी को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। बट जब इन्हें प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर किसी तरह की ऑयल नहीं लगाया जाता है जिस वजह से ये पानी को सोखते हैं। इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप जो हाइड्रोफोबिक डाउन फेदर होते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं जो कि पानी को नहीं सोखते हैं। हालांकि वो नॉर्मल डाउन के कंपैरेटिवली थोड़े से महंगे होते हैं। एज अ बिगनर बजट का काफ़ी इशू रहता है तो उस केस में अगर हम इसको सिंथेटिक जैकेट से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और जितना ज़्यादा आप फिल पावर चूज़ करेंगे तो उतना महंगा होगा। इन्हें स्पेशल केयर की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जनरली इन्हें आप नॉर्मल डिटर्जेंट से वॉश नहीं कर सकते हैं। इनके लिए डेडिकेटेड डाउन डिटर्जेंट आते हैं और इन्हें आपको नॉर्मल ड्राई की जगह पर आपको टम्बल ड्राई करना पड़ता है ताकि इनकी जो लोफ्ट है वो बनी रहे। ये नॉर्मली जो भी बर्ड्स होते हैं उनके शरीर से निकलता है। सो ऐसे में अगर आप एक वीगन हो तो उस केस में ये मे बी आपके मोरल इश्यूज से क्लैश कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए जो भी बर्ड्स होते हैं उन्हें पंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूल बिहेवियर का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड है
इसे रिस्पॉन्सिबल डाउन स्टैंडर्ड कहा जाता है, वो इन प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करती है और इस बात का ध्यान रखती है कि जो भी ये फार्म्स होते हैं जहाँ पर ये डाउन फेदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, वहाँ पर जो भी बर्ड्स हैं उनकी लिविंग कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि डाउन फेदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं तो उनके साथ कुछ एलर्जन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर डस्ट एंड डेब्रीज के आने का खतरा रहता है। सो ऐसे में अगर आप एलर्जीज के प्रति सेंसिटिव है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी फेदर्स होते हैं इससे आपको काफ़ी सीरियस एलर्जीज हो सकती है। इसका ऑप्शन ये है कि आपको हमेशा जो भी ट्रस्टेबल ब्रांड होती हैं उनसे ही खरीदना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो भी फेदर्स होते हैं उनको जैकेट या दूसरे प्रोडक्ट में डालने से पहले पूरी तरह से साफ़ किया जाता है और उस लोफ्ट को बनाते वक्त उसकी सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसका आखिरी नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा इसका जो बैफल स्ट्रक्चर होता है। सो जनरली अगर आप जैकेट में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कंपार्टमेंट वाइज यहाँ पर सिलाई की गई है। सो जब भी डाउन जैकेट्स को बनाया जाता है तो जो भी डाउन फेदर्स होते हैं उनको इन कंपार्टमेंट में डिवाइड किया जाता है और बीच से इसमें सिलाई लगाई जाती है। इस वजह से जो भी बीच में सिलाई वाला रीजन होता है वहाँ से हवा अंदर आती है। सो जनरली जितने भी डाउन जैकेट्स होते हैं वो बने होते हैं हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स के लिए या फिर अल्पाइन स्टाइल क्लाइंबिंग के लिए, क्योंकि वहाँ पर ठंड के साथ साथ आपके पास वेट का इशू रहता है, क्योंकि आपको अपना सारा सामान खुद कैरी करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आप डाउन प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसमें आप काफ़ी हद तक अपना वेट कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिंथेटिक इंसुलेटेड जैकेट्स की या पैडेड जैकेट्स की। जनरली जो भी सिंथेटिक इंसुलेशन होते हैं वो मैन मेड मटेरियल मेनली पॉलिस्टर से बनाए जाते हैं, जिन्हें कि अक्सर दागों के रूप में या फिर पूरी की पूरी शीट के रूप में या फिर डाउन फेदर्स की तरह फुलावट देकर जैकेट्स में यूज़ किया जाता है। इनका भी सिमिलर काम होता है डाउन जैकेट की तरह, जो बॉडी हीट होती है उसको रोक के रखना और शरीर को गर्म रखना। हालांकि ये डाउन के कंपैरेटिवली इनकी जो टेम्परेचर एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जो भी सिंथेटिक इंसुलेशन होती है उनमें वेरियस टाइप के पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज़ होती है डिफरेंट कंपनीज़ की। अब बात करते हैं इनके प्रोज की, इनके फ़ायदों की। तो जनरली जो भी सिंथेटिक मटेरियल होते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि इनका जो मटेरियल है वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, तो ये आपको रेनी कंडीशन में भी प्रॉपर हीट मेंटेन करके रखते हैं। इन्हें डाउन जैकेट्स की तरह किसी तरह की स्पेसिफिक केयर की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि आपको अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम तक चले तो इनके जो भी केयर लेवल होते हैं उसे आप पढ़ सकते हैं। सो इनमें यूज़ होने वाले इंसुलेटिंग मटेरियल किसी भी जानवर से नहीं आते हैं, विच मीन्स कि इनमें एलर्जेंस का खतरा या आपको जो भी सेंसिटिव लोगों को जो एलर्जी का खतरा होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जब बात आती है अल्पाइन स्टाइल क्लाइंबिंग की या फिर एक्सपीडिशन या समिट की, तो वहाँ पर जो आपको वेट का इशू रहता है। सो ऐसे केस में जो भी सिंथेटिक जैकेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बल्की और हैवी होते हैं, कि जनरली जिस टेम्परेचर एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए डाउन काफ़ी कम वेट में आपको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, उसके कंपेरेटिवली जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं। तो अगर हम इसे यूसेज के बाद यूं ही फेंक देते हैं तो इसके अंदर का जो पॉलिस्टर मटेरियल होता है वो डिग्रेड होने के साथ साथ लैंड और वाटर पोल्यूशन करता है। जितने भी सिंथेटिक जैकेट्स होते हैं वो डाउन जैकेट्स के कंपेरेटिवली उनमें जो फुलावट या लोफ्ट होती है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से ये काफ़ी कम टाइम में यूज़ करने लायक नहीं रहते हैं या ये अपनी जो टेम्परेचर एफिशिएंसी है उसको खो देते हैं। जनरली ये रेनी या क्लाउडी या फिर डिफरेंट वेदर कंडीशन है उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। साथ ही साथ ये थोड़े ब्रीदेबल होते हैं और पानी को नहीं सोखते हैं, इस वजह से आपके जो शरीर का जो पसीना या मॉइस्चर होता है ये उसे निकालने में हेल्प करते हैं। एरिया वाइज बात करें तो अगर आप पोलर कंट्रीज़ या नॉर्डिक कंट्रीज़, नॉर्वे, स्वीडन जैसी कंट्रीज़ अगर विज़िट करते हैं तो वहाँ पर ठंड के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो ऐसे इलाकों के लिए सिंथेटिक जैकेट बहुत ही अच्छा ऑप्शन होते हैं। सो बेसिकली अगर आपके पास बजट का इशू है तो उस केस में मैं यही कहूँगा कि आप सिंथेटिक जैकेट ही खरीदें, क्योंकि सिंथेटिक जैकेट काफ़ी लो बजट रेंज में आपको अवेलेबल हो जाते हैं और इसके अलावा जो आप पैसे बच जाते हैं उससे आप इंटरनल लेयरिंग बढ़ा सकते हैं, जो कि एक तरह से कंपनसेट करती है उस टेम्परेचर एफिशिएंसी को जो कि आपको डाउन में मिलती है। तो सिंथेटिक जैकेट जब भी आप लें तो सबसे पहले आप जो भी जैकेट हैं उसके लेवल को चेक करें। हाँ, उसमें जनरली आपको टेम्परेचर लिमिट दी होगी, सो जो कि -5, -10, 20 या -30 तक जाती है। उसके साथ साथ क्लियरली मेंशन होता है कि ये लेयरिंग के साथ
अवेलेबल होती है। जनरली अंदर से 2 या 3 लेयरिंग करनी पड़ती है। हमेशा जब भी आप इसे लें तो किसी भी ट्रस्टेड ब्रांड से ही लें, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि जितने भी ट्रस्टेड ब्रांड्स होते हैं वो उन्हें डिफरेंट वेदर या लैब कंडीशन में उसको चेक करते हैं। जब भी आप डाउन जैकेट्स लेने के लिए जाते हैं तो सबसे जो मेजर चीज़ आपने देखनी है वो देखना है उसका फिल पावर। जनरली जो भी टैग्स होते हैं उसमें वो मेंशन होता है क्लियरली, जो भी फिल पावर होती है उसकी रेटिंग 900 तक जाती है। तो अगर आप जनरल नॉर्मल विंटर कंडीशंस के लिए जाना चाहते हैं तो उस समय 500 फिल पावर वाला जैकेट आपके लिए मोर देन इनफ होता है। और जब आप हाई एल्टीट्यूड ट्रैक्स पर जाना चाहते हैं या सब ज़ीरो कंडीशन में जाना चाहते हैं देन उस केस में आप प्रेफर कीजिए 550 टू 700 फिल पावर वाले डाउन जैकेट। एंड अगर आप जाना चाहते हैं समिट क्लाइंबिंग या अल्पाइन स्टाइल एक्सपीडिशंस के लिए तो उस केस में मैं सजेस्ट करूँगा कि हमेशा 700 से लेके 900 फिल पावर वाले जैकेट ही खरीदें। सो इस वीडियो के लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा वाइल्डक्राफ्ट इंडिया का। वाइल्डक्राफ्ट इंडिया बेसिकली एक आउटडोर और विल्डरनेस ओरिएंटेड ब्रांड है जो कि स्लीपिंग बैग, डाउन जैकेट्स, ट्रैकिंग शूज़ जैसे वेरियस आउटडोर प्रोडक्ट्स बनाती है। आई होप ये वीडियो आप लोग के हेल्पफुल रहा होगा। जो भी चीज़ आप ढूंढने आए थे उसका जवाब आपको मिल गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।